जुलाई का महीना देखिए खत्म होने वाला है और आज हम आपके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर आए हैं कि पिछले 4 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर, बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ, जून का महीना कैसा बीता था और अब जो आने वाले 2 हफ्ते हैं 15 अगस्त तक, तो इनमें कौन सी बड़ी फिल्में आ रही हैं जिससे बॉलीवुड को उम्मीदें हैं। देखिए, बॉलीवुड का अगर हम बॉक्स ऑफिस नज़रिए से हम देखें ये महीना जुलाई 2026 का, तो बड़ा मिला जुला सा रहा है और एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं बड़ा निराशाजनक रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बताती हैं कि जुलाई का कुल कलेक्शन करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास है और महीना खत्म होने तक ये 355 या 360 करोड़ के बीच पहुंच सकता है। पिछले साल जुलाई 2025 के मुकाबले करीब 53% की भारी गिरावट, यानी पिछले साल जुलाई का महीना जो कमाई करके गया था उससे 53%, 53% नीचे हमने कमाई की है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल जुलाई में सयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में आई थी जिन्होंने मिलकर करीब 720 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था, जो पिछले कई सालों का बड़ा बेहतरीन जुलाई महीना साबित हुआ था। लेकिन इस बार वो जादू दिखा नहीं। लेकिन उससे पहले अब अगर हम जून के महीने की बात करें, कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले महीने से, तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि जून 2026 में 8 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और कुल कलेक्शन करीब 342 करोड़ रुपए का रहा, जो कि मई महीने के 200 करोड़ के कलेक्शन से करीब 72%, 72% ज्यादा था। यानी मई के मुकाबले जून एक रिकवरी वाला महीना रहा। जून में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने, जिसने करीब 92 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। इसके बाद अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने करीब 89 करोड़ रुपीस का योगदान इसमें दिया। तीसरे नंबर पर रही है जवानी तो इश्क होना है, जिसने करीब 62 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। लेकिन ये फिल्म आखिरकार एक लॉस वेंचर ही रहा। जून में सिर्फ एक फिल्म हॉन्टेड 3D इको ऑफ द पास्ट क्लीन सक्सेस बनकर निकल कर आई, जो कि काफी हैरान करने वाली हिट फिल्म थी। अब अगर हम जुलाई की बात करें तो हफ्ते दर हफ्ते हम कहानी इसकी शुरू करते हैं जुलाई महीने की। तो महीने की जो शुरुआत हुई देखिए अल्फा से हुई, जो आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर की स्पाई थ्रिलर थी और यशराज फिल्म्स के जो स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट कड़ी कहा गया इसे। रिपोर्ट्स बताती हैं इस फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन ओपनिंग डे पर सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो इसके स्केल को देखते हुए काफी कमजोर शुरुआत मानी गई। रिव्यूज भी काफी मिक्स्ड रहे, कुछ नेगेटिव भी रहे और ये फिल्म यशराज स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर परफॉर्मर मानी जा रही है, जो अब तक के अपने लाइफ टाइम रन में करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास सिमट कर रह गई, यानी लागत का आधे से भी कम। इसके बाद 10 जुलाई को आई इंद्र कुमार की कमाल की फिल्म धमाल 4, जिसने पूरे महीने को संभाल लिया। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की इस फ्रेंचाइजी फिल्म का बजट कहा गया कि करीब 200 करोड़ रुपए का था। ओपनिंग डे पर करीब 13.5 करोड़ का बिजनेस किया। ओपनिंग वीकेंड पर करीब 64 करोड़ रुपए का, 64 करोड़ रुपीस का, और ओपनिंग वीक में ये फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीक भी साबित हुई, जिसने टोटल धमाल जो इसका पिछली फिल्म थी उसका पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 18 दिनों में ये फिल्म भारत में करीब 159 करोड़ रुपीस का नेट और वर्ल्ड वाइड 212 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कर चुकी है और जुलाई के कुल कलेक्शन में इसका अकेले 46% कंट्रीब्यूशन है। 17 जुलाई को आई क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी, जो हॉलीवुड की फिल्म होते हुए भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी रही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसने भारत में करीब 80 से 128 करोड़ रुपए के बीच का नेट कलेक्शन किया और धमाल 4 के प्रीमियम स्क्रीन्स और आईमैक्स स्लॉट्स को भी काफ़ी हद तक इसने अपने पास अपने कब्जे में करके रखा। 23 जुलाई को आई तमिल सुपरस्टार विजय की जननायकन, जिसके हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी उल्लेखनीय आंकड़े दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसका नेट कलेक्शन 125 से 143 करोड़ रुपए के बीच में रहा। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर्स दिए गए। लेकिन जुलाई की अगर हम बात करें, जो सबसे दुख भरी कहानी जुलाई की है वो रही तेरा यार हूं मैं। ये जो फिल्म है अपनी रिलीज के पहले 5 दिनों में सिर्फ 49 लाख रुपीस ही कमाई कर पाई। इसे इस महीने ही नहीं बल्कि साल 2020 के बाद से जुलाई के महीने की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर में गिना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर जुलाई का हम सार निकालें तो धमाल 4 उम्मीदों पर खरी उतरी। द ओडिसी और जननायकन ने भी अच्छा रिपोर्ट दिया, अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन अल्फा जैसी बड़े बजट की स्टार पावर वाली फिल्म और तेरा यार हूं मैं जैसी छोटी फिल्में, दोनों ने बुरी तरह लोगों का दिल तोड़ दिया।
अब बात करते हैं कि भाई ये जो आने वाले 15 दिन हैं, जो आने वाले 2 हफ्ते हैं 15 अगस्त तक, इसमें ऐसा क्या होने वाला है। देखिए 7 अगस्त को खबर आ रही थी कि राजकुमार राव की प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी रिलीज होगी, जो कि उज्ज्वल निकम जो एक मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनकी ज़िंदगी पर बेस्ड बायोग्राफिकल ड्रामा है। लेकिन इस फिल्म को अब आगे बढ़ा दिया गया है, अब 7 अगस्त को उम्मीद कम है। इधर कल यानी 31 जुलाई को स्पाइडरमैन आ रही है। अब स्पाइडरमैन के तो एक अलग ही तरह के फैंस हैं, और उसके साथ आएगा रामायणम का ट्रेलर भी, हालांकि ट्रेलर आज रिलीज़ भी हो गया, लोगों ने देख भी लिया। तो कुल मिलाकर ये जो हफ्ता है ये थोड़ा सा स्पाइडरमैन के नाम रहने की उम्मीद लग रही है। इसके बाद 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाला जो वीकेंड है वो बड़ा स्टैक्ड नज़र आ रहा है। इस दिन इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज़ हो रही है, जो 19 साल पुरानी कल्ट क्लासिक आवारापन का सीक्वल है, और इसी दिन वरुण धवन की भेड़िया 2 आने की उम्मीद है। साथ ही सलमान खान की मातृभूमि भी इसी वीकेंड के आसपास आने की खबरें हो रही हैं। पहले इस फिल्म को बैटल ऑफ गलवान कहा गया था, लेकिन मुझे लगता है सारा का सारा जो इसमें फोकस है वो बंटवारा पर है। 1947 बंटवारा, जिसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनी पाजी इसमें दिखाई देंगे, और इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। सनी देओल के जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपको मालूम ही है, इंडिया पाकिस्तान की बात हो और सनी पाजी फिल्म में हो तो एक बहुत अलग लेवल का जो है ड्रामा देखने को मिलता है, एक अलग तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके ट्रेलर को भी जो रिस्पांस मिला है वो खासा अच्छा है। राजकुमार संतोषी, बहुत समय बाद राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हों और पर्दे पर सनी देओल हों, और हम याद कर सकते हैं घायल से लेकर दामनी तक तमाम हिट फिल्में इन लोगों ने दी हैं। तो ये दोस्तों इस समय स्थिति बनी हुई है आने वाले 15 दिन को लेकर। सबसे ज़्यादा उम्मीदें बंटवारा 1947 को लेकर है। उज्ज्वल निगम वाली जो फिल्म है वो आगे बढ़ा दी गई है, उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। कुछ और डेट्स को लेकर भी कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल जो मैं कह सकता हूं कि अगस्त में सबकी नज़रें रहेंगी इस समय बंटवारा 1947 पर। सनी देओल बहुत लंबे समय के बाद राजकुमार संतोषी के निर्देशन में दिखेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने जुलाई में कौन कौन सी फिल्में देखी, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, और आपका क्या प्लान है कि आप बंटवारा 1947 देखने जाएंगे, कि आपको उसके ट्रेलर ने एक्साइट किया है। साथ ही जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दोस्तों मैंने एक बुक लिखी है, मेरी ज़िंदगी की पहली किताब है, इसका नाम है 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। इसमें वो 99 सूत्र हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं बड़ी ठोकर खा के, और आपको मैं ये देना चाहता हूँ। अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं तो इंटरनेशनल लिंक्स भी बहुत जल्द एक्टिव हो जाएंगे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ही। तो कुल मिलाकर सपोर्ट कीजिए, इसे खरीदिए। इसके लिए आपको जो धनराशि खर्च करनी है वो लगभग उतनी है जितना कि आप महीने में अपने मोबाइल फ़ोन पर खर्च करते हैं, लेकिन ये किताब आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरी ज़िंदगी की पहली किताब, इसे आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और ताकि मैं आगे और भी इस तरह का साहित्य लिखता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही इसको खरीदने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे भी अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे उज्ज्वल त्रिवेदीज़ फर्स्ट बुक 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस, आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।